गाइस फिंचेस की ब्रीडिंग के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी भी हैं। तो वो तमाम क्वेश्चन मैं मुंह से बोलूँगा और उसका जवाब बताऊँगा आपको कि आप कैसे तेज़ तरीन ब्रीडिंग ले सकते हैं फिंचों से, और साथ ही साथ फिंचों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इसके अलावा ब्रीडिंग को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जिनसे ब्रीड अच्छी हो जाती है और बहुत सारी हरकतें ऐसी होती हैं जिनसे ब्रीड जो है वो कम होने के चांसेस होते हैं। जैसे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारा पिंजरा जो है बच्चे हिला देते हैं, ठीक है, कोई बंदा उसने अगर केजेस रखे हुए हैं और छोटा बच्चा है कोई घर में आके हिला देता है, तो उससे क्या होता है, फिंच मतलब ब्रीड कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, फिंचेस जो है वो ज़रूर ब्रीड कर पाएंगी, क्योंकि केज के हिलाने से कोई ऐसा मसला नहीं होता, ठीक है। अगर आपका इन केस केज ढीला है, हिलता रहता है, मतलब आपका एक केज ऐसा है जो वैसे ही डिसबैलेंस है ऑलरेडी, मतलब कुछ भी हो वो हिल जाता है, हवा चले या कोई भी गुजरे या हल्का सा हाथ लगाए तो वो हिलता रहता है, हर वक्त हिलता रहता है, तो इस तरह के केज में ब्रीडिंग नहीं आती, ठीक है। इस तरह के केजेस में ब्रीड कभी कभार आ तो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, लेकिन ये जो वजह है ये सबब बन सकता है आपके ब्रीड के ख़राब होने का। मतलब डिसबैलेंस केज में क्रॉसिंग कैसे होगी, बर्ड्स इनसिक्योर फील करेंगे, पूरा दिन केज हिलता रहेगा तो कहाँ वो घोंसले के अंदर सिक्योर फील करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हाँ, अगर बच्चा है छोटा कभी कभार जाता है और जाके हिला देता है, उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे कोई ऐसा मसला नहीं होगा, उसके मुतल्लिक वहमी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फिंचों की तेज़ तरीन ब्रीडिंग कैसे आती है। फिंचों की तेज़ तरीन ब्रीडिंग तब आती है जब आप उनको एग फूड देते हैं, यानी कि आप उनको सॉफ्ट फूड दें, चाहे वो एग फूड की मद में हो या फिर किसी वेजिटेबल की मद में हो। जैसे लौकी खाती हैं, खीरा खाते हैं फिंचेस। खीरा जो है वो इस तरह से खाते हैं कि बीच में से आप, यानी खीरे को बीच में से स्लाइस करें, हाफ हाफ पीसेस जो है उसका, एक साइड पे गिर रहा हो दूसरा एक साइड पे, और हमेशा लंबाई में काटें। मतलब वो आपने पीसेस नहीं काटने जो हम लोग सलाद बनाते हुए गोल गोल जो काटते हैं, गोल गोल नहीं काटने आपने। आपने खड़े क्या कहते हैं, खीरा जो खड़ा करके ना, खड़ा खीरा जो है बीच में से आपने आधा करना है, ताकि उसका एक पार्ट दूसरी तरफ गिर जाए, दूसरा पार्ट दूसरी तरफ। फिंचे क्या करती हैं, बीच वाला हिस्सा खाती हैं, उनको वो इतना पसंद होता है कि वो फीड भी अच्छी करवाएंगी, और अगर बच्चे नहीं दिए हुए तो हीट पर आ जाती हैं उसी वक्त। ये तरीका होता है फिंचों को ब्रीड पे हीट पर लाने का। इसके अलावा एग फूड बहुत शौक से खाती हैं। अंडा उबाला आपने क्रंच करके उसको मैश करके आपने दे दिया, ये खाना शुरू कर देंगी। फिर इसके बाद आती है बारी नेस्टिंग की। नेस्टिंग के लिए नारियल का छिलका या फिर जो मुंज होती है वो आपको रिक्वायर्ड होती है। अगर आप में से किसी भाई को चाहिए तो वो आप ऑर्डर पर हमसे मंगवा सकते हैं। नेस्टिंग, फिंच नेस्टिंग लिख के सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। सो गाइस अब आगे चलते हैं। इसके अलावा अब कहते हैं कि जी बच्चे निकले हुए हैं लेकिन हमारे बर्ड जो है वो फीड नहीं करवा रहे, तो याद रखें दाने में आपने सिर्फ और सिर्फ इनको बारीक कंगनी देनी है, और बारीक लाल वाली कंगनी देनी है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देना। अगर आप थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहें दाने में तो बिल्कुल मामूली सा कैनेरी सीड आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं डालना, और कैनेरी सीड भी ये ज़्यादा नहीं खाती, बहुत कम कम खाती हैं, और वो कम कम ही होना चाहिए, और महंगा भी इतना है, आप ज़्यादा डाल भी नहीं सकते, ठीक है। सो ये तरीका है। उसके अलावा लाइट जो है फिंच के पास प्रॉपर होनी चाहिए। जो मेरी लाइट है, एक लाइट लगाई हुई है मैंने। मैंने फिंच के सेटअप में अराउंड तकरीबन 8 से 10 लाइटें लगाई हुई हैं, ठीक है। जब मैं शूट करता हूँ तो वो 10 की 10 खोलता हूँ जब मैं वीडियो बनानी होती है, और जब मैं वीडियो वगैरह बना के हट जाता हूँ साइड पे तो सिर्फ एक खोल देता हूँ, बाकी सब बंद कर देता हूँ। तो वो एक लाइट जो है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो उसमें भी वो बड़े अच्छे से ब्रीड कर रही हैं। अगर आपके पास ब्राइट लाइट लगा दें, अगर आप बिल अफोर्ड कर सकें तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि फिंचों को रोशनी बहुत अच्छी लगती है। जितनी रोशनी मिलती है ये उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं, ठीक है। अगर किसी भाई ने बाहर रखी हुई आउटडोर में तो उसको तो मसला ही नहीं है, उसके पास तो सिस्टम ही कुदरती चल रहा है। लेकिन अगर आपने इंडोर में रखी हुई है तो लाइट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपने आउटडोर में रखी हैं तो हवा का भी आपने ख्याल रखना है कि बहुत तेज़ हवाएं, जैसे बारिश का मौसम है उससे पहले तूफान आना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे अपने केजेस को प्लास्टिक से कवर कर लें। वैसे नॉर्मल रूटीन में अगर गर्मी है, अभी इस तरह का मौसम है, तो कोई इतना मसला नहीं है, धूप भी लगेगी थोड़ी बहुत, अगर हवा आ रही है तो उससे कोई इशू नहीं है। अपनी फिंच की खुराक टाइट रखें। और फिंचे कीड़े खाती हैं, कीड़ों से फिंचे बहुत जल्दी ब्रीड पर आ जाती हैं, ये भी आप खिला सकते हैं इनको। इसके अलावा फिंचों का जो पानी है उसमें आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। आपको कैसे रहना पड़ता है कि फिंचों का प्याला ऐसा हो, चौड़ा हो, जिसमें वो नहा भी लें, लेकिन इतना गहरा ना हो कि वो डूब जाएं। मैं कुछ काम वाम कर रहा था सेटअप में, हम लोग बर्तन धो रहे थे जो पिंजरों में पानी के लगाए जाते हैं। तो हमने क्या किया, एक टब में पानी भरा फुल, और वो बर्तन हम सरफ से धो रहे थे। धोते धोते हमने सारे बर्तन धो लिए और उनमें नया पानी डाल के उनको लगा दिया, लेकिन वो जो टब था सर्फ से भरा हुआ, वो पहली बार ऐसा हुआ कि हम भूल गए, हम कामों में लग गए और हम निकल गए, वो पड़ा रह गया वहाँ पे। अच्छा, हमारे जहन में नहीं था कि हम छोड़ आए हैं। बस देखें, जब अल्लाह पाक की तरफ से जब नुकसान होना होता है तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बंदे, अक्लमंद बंदे के
सर पे ताले पड़ जाते हैं। हम चले गए, अगले दिन जब मैं आया तो उस टब के अंदर जो है ना एक फिंच इतने खौफनाक तरीके से ऊपर ना उसकी बॉडी तैर रही है, पर उसके खुले में, और वो ऊपर की तरफ तैर रही है, मुंह उसका नीचे, यानी कि वो मरने के बाद ऊपर आ गई। अब आप देखें वो परिंदा मासूम है, उसको नहीं पता, उसने समझा पानी है तो मैं नहा लूंगी, वो उसने अंदर छलांग लगा दी। अब वो गहरा इतना था कि छलांग लगाने के बाद वो ऊपर वापस आ ही नहीं सकी, और वो अंदर ही तड़पती रही, उसके बाद मरने के बाद वो ऊपर आ गई। उसके बाद से मैंने क्या किया कि ख़ास तौर पे जब भी हम दाना पानी कर लेते हैं या कोई सफाई का काम करते हैं, तो पूरा काम करवाने के फ़ौरन बाद मैं चेक करता हूँ। उसके अलावा मैं फिर भी एक नज़र तमाम पिंजरों में मारता हूँ कि कोई फिंच किसी जगह पे फंसी हुई ना हो। जैसे एक बार क्या हुआ था कि मैंने 2 छोटे पिंजरे अपने बड़े पिंजरों के ऊपर जगह खाली पड़ी थी तो वहाँ रख दिए, और एक फिंच जो है वो उन पिंजरों के बीच में बिल्कुल मामूली सा दरमियान में गैप था, वो उसमें गिर गई। गिरने के बाद अब उसको उससे निकला ही नहीं जा रहा, जगह ही नहीं थी वहां से निकलने की, बस वो गिर गई ऊपर से। अब ऊपर से ही रास्ता था लेकिन ऊपर वो जाए कैसे, फ्लाई वो कर नहीं सकती। तोता तो फिर भी चोंच से पकड़ पकड़ के ऊपर आ जाता है, अपने आप को खींच लेता है। चिड़िया के जब पर ना खुल रहे हो तो वो हिल ही नहीं सकती। तो वो मैंने देखे, अब जब मैं निकलता हूँ घर से या सेटअप से निकलता हूँ तो मैं वो चेक करता हूँ सारी चीज़ें तमाम। तो ये सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा फिंचों में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात आती है कि जी फिंचों की कीमत तो कम है, क्यों लेके डालूं, इतनी बातें क्यों बता रहे हो हमें। भाई फिंचे वो लेके डालो जो तुम्हें भी महंगी मिल रही हैं। ठीक है, 400 वाली फिंच लेके डालोगे तो 400 वाले ही बच्चे निकलेंगे। ये मत सोचा करो कि 400 वाला पेयर लूंगा तो 4 लाख के बच्चे निकलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे पेयर डालो, महंगे वाले पेयर डालो, और सिर्फ महंगे ना हो बल्कि खूबसूरत भी हों, जैसे स्नो वाइट हो गई, सैडल बैक हो गई, सिल्वर पेंगुइन हो गई। ये वो आइटम है जो निकलता ही चला जाता है, किसी ऑरेंज ब्रेस्टेड ब्लैक ब्रेस्टेड के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो रेयर हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होते जा रहे हैं, वो बिकते ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनको कोई ढूंढ भी नहीं रहा होता, बहुत मुश्किल हो जाती है उनको बेचना। मुझे इतने लोग ऑरेंज ब्रेस्टेड दे रहे हैं लेकिन मैं खरीदना नहीं चाह रहा। सैडल बैक मैं खरीद लेता हूँ, पेंगुइन मैं खरीद लेता हूँ, स्नो वाइट मैं खरीद लेता हूँ, जिसको बेचनी आ जाए। सो गाइज, अगर आपके पास ब्रीडिंग फिर भी नहीं आ रही तो आप मुझसे ब्रीडिंग मल्टीविटामिन मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास है क्या क्या, ताकि आप सारी चीजें एक साथ मंगवा लें। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, जिनके पास चिक्स मर रहे होते हैं उनको बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन केमिकल का इस्तेमाल होता है पानी के अंदर, वो भी मेरे पास मौजूद है अच्छी क्वालिटी के अंदर। इसी के साथ साथ हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे है, परिंदों की जुएं मारने के लिए उनके ऊपर स्प्रे मारा जाता है, जिनसे उनकी जुएं मर जाती हैं लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ साथ हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, जो दाने में मिलाकर दिया जाता है बर्ड्स को, जिससे बर्ड का जो एग रेशो है, एग प्रोडक्शन रेशो जो है वो बढ़ जाता है, और एग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, और फर्टिलिटी के मसले तमाम खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है, वो भी दाने में मिला के दिया जाता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। दाना ज़ाया होने से बचाने के लिए सीड कंटेनर आते हैं जो कि बने ही बजीज और फिंचेस के लिए हैं, उसमें दाना ज़ाया नहीं होता, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। और दाना मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। तमाम चीज़ें आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो, सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस पर सेंड कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।